बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CTD का इदारा दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक हरावल दस्ता है। दहशतगर्दों के हवाले से मालूमात देना, थ्रेट अलर्ट्स जारी करना और दहशतगर्दी के हवाले से कार्रवाइयाँ करना इनके मैंडेट में आता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थ्रेट अलर्ट्स जारी करने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये इदारे की रूटीन की कार्रवाई होती है और इदारे ही ये थ्रेट अलर्ट्स जारी करते हैं। IB भी जारी करता है, CTD भी जारी करता है और दीगर इदारे भी जारी करते हैं। जहां तक अरशद शरीफ साहब को धमकियों का ताल्लुक है तो यकीनन उनको धमकियां मिल रही थी, उनके खानदान को भी धमकियां मिली हैं, उनकी वालदा साहिबा को भी धमकियां मिली हैं और उनको भी ज़ाती तौर पर धमकियां मिली हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये अरशद शरीफ के अपने बयानात हैं। CTD ने भी वही बात की कि अरशद शरीफ साहब को ख़तरा है कि उन पर हमला किया जाए और उनकी जान को ख़तरा है। और असल बात यह है कि अगर ये थ्रेट अलर्ट गलत होते, बेबुनियाद होते, झूठे होते तो अरशद शरीफ केनिया में मारा ना जाता। इसका मतलब यही है कि इसमें कोई ना कोई हकीकत थी। जहां तक एयरपोर्ट पर अरशद शरीफ साहब के निकलने के इल्ज़ामात का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि पेशावर का एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कोई भी शख्स यहां से ट्रैवल कर सकता है। अरशद शरीफ ने पासपोर्ट जो है वो वजारत दाखिला से लिया, जो पासपोर्ट का उनका शोबा है। वीज़ा उसने एम्बेसी से लिया होगा यकीनन। और ये भी सबको पता है कि एयरपोर्ट्स हमेशा वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम होते हैं। वहाँ के तमाम इदारे वफाक के इदारे होते हैं। वहाँ FIA होता है, वफाकी इदारा है। ANF होता है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स वफाकी इदारा है। ASF एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इदारा है। कस्टम्स का महकमा है। ये सब वफाक के ज़ेर एहतमाम है। इसका सूबाई हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो अगर अरशद शरीफ पेशावर एयरपोर्ट से निकला है और वफाकी हुकूमत को इस पर एतराज़ होता तो उसको बड़े आराम से रोका जा सकता था। जहां तक उसको प्रोटोकॉल देने का ताल्लुक है तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का ये तरीक़ाकार है कि कोई भी अहम शख्सियत, कोई भी सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, सियासतदान जो भी एयरपोर्ट से सफ़र करता है, अगर वो मांगे तो उसको प्रोटोकॉल अफसर की खिदमात दे दी जाती हैं।